नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, 26 अप्रैल 2024 के लिए, यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए, तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है और इसके लेवल बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, ये सब एजुकेशनल वीडियोस। अगर आप इन तीनों स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है आईटी सेक्टर का इन्फोसिस। और सिलेक्शन रीजन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। और आप फिर से अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट करने को भी कोशिश कर रहा है। तो 3 बार रेजिस्टेंस ले रहा है और एक बार राउंडिंग बॉटम बना रहा है और उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये इसके लेवल को ऊपर ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को बन सकता है। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे भी गिर सकता है। तो मान लेते हैं कि ये ऊपर ब्रेक करता है 1446 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय एबव 1446। स्टॉप लॉस 1439 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1453, 1453 का। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1460, 1460 का। और तीसरा टारगेट 1467, 1467 का। लेकिन अगर इनकेस ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1435 के बिलो, सेल बिलो 1435। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1442 रुपए, 1442 का। और जो टारगेट होगा यहाँ पे आपका 1428 रुपए, 1428। दूसरा टारगेट 1421, 1421। और तीसरा टारगेट होगा 1414 रुपए का, 1414 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ही अगर हमारा स्टॉक्स अगर लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करे, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये है इन्फोसिस पहला स्टॉक। दूसरा और सेकेंड स्टॉक जिसको बोलते हैं, उसको चलते हैं, उसके तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है आपके सामने में टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स का सिलेक्शन रीजन समझेंगे क्यों सेलेक्ट किया, और इसका रीजन है ये भी 15 मिनट पर ही होगा। बिल्कुल मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल। देखिए कितना रेजिस्टेंस है, देखिए कितना रेजिस्टेंस है सेम जगह पर, है ना। बिल्कुल उसके आसपास ये फिर से पहुंच गया। तो ये जो पुराना रेजिस्टेंस है 15, 18, ये सब तारीख का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास फिर से ये टाटा मोटर्स पहुंच चुका है। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और 1007 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 1007। स्टॉप लॉस 1001 का बनेगा, 1001 का। और जो टारगेट होगा 1013, 1013। दूसरा 1019, 1019। और तीसरा टारगेट 1025 का, वह 1025 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 998 के बिलो, सेल बिलो 998। स्टॉप लॉस 1004 रुपए का, 1004। और जो टारगेट होगा वो 992, 992। दूसरा 986 और तीसरा 980, यानी कि 980 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक टाटा मोटर्स। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक ने आज जबरदस्त ब्रेकआउट किया। अगर आप इसका डेली के चार्ट पर देखेंगे तो मस्त ब्रेकआउट आपको मिला होगा, और उसी के सिलेक्शन डेली के चार्ट की वजह से इसका सिलेक्शन किया गया, क्योंकि नीचे आप वॉल्यूम देखिए कितना जनरेट किया। सबसे बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। और आप देखिए इस यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया मार्च महीने का, उसको क्लेम करने ये पहुंच गया है एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ में। तो अगर ये ऊपर 1134 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1134। स्टॉप लॉस 1128, 1128 का। जो टारगेट होगा 1140, 1140। दूसरा 1146, 1146। और तीसरा 1152, 1152 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1120 के बिलो, सेल बिलो 1120। स्टॉप लॉस 1126, 1126 का। और जो टारगेट होगा 1114, 1114। दूसरा टारगेट होगा 1108, 1108। और तीसरा टारगेट होगा 1102, 1102 का। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने कर लिया। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती आप कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। याद रखें, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।